हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनमें एसबीआई कोलेक्ट के थ्रू फीस को कैसे सबमिट करें और फीस सबमिट करने के बाद में रिसिप्ट को कैसे डाउनलोड करें। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि आजकल जो भी रेपुटेड इंस्टीट्यूट है वो एसबीआई कोलेक्ट के थ्रू ही फीस आपसे ली जाती है। जैसे ऑल आईआईटीज हैं तो वो सभी लगभग एसबीआई कोलेक्ट के थ्रू ही फीस को लेते हैं, एनआईटीज एसबीआई कोलेक्ट के थ्रू लेते हैं और जो आइजर्स हैं वो भी एसबीआई कोलेक्ट के थ्रू ही आपसे फीस लेते हैं। तो इस पर हम पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स की कैसे आपको फीस सबमिट करना होगा, क्या इसका जेन्युइन प्रोसेस है, कैसी रिसिप्ट आपको डाउनलोड करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट का तो ये सवाल होता है कि सर हमें तो ऑफर लेटर में एक लिंक दिया है फीस को सबमिट करने का, फीस पे करने का, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके ऑफर लेटर में जो लिंक दिया है वो काम ही नहीं करता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ऐसा आपके पास सीन आता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा? तो स्टूडेंट्स, आपको जो लिंक दे रखा है फीस को सबमिट करने का, तो आपका जो लिंक है उसमें पहला पार्ट जो है वो अगर इस तरह से दे रखा है आपका www. और उसके बाद में आपका ऑनलाइन ESBI/SBI कोलेक्ट, तो ये वाला अगर आपको लिंक दे रखा है उसका पहला पार्ट है तो आप ये समझ जाइए कि आपका जो फीस है वो SBI कोलेक्ट के थ्रू ही हो रहा है। मतलब ये तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें लिंक तो इस तरह का ही दे रखा है लेकिन हमारा वाला लिंक पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का सीन आता है, वो काम ही नहीं करता है, एरर आता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा? तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स हम आपको पूरा कंप्लीटली प्रोसेस बता रहे हैं, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स स्क्रीन पे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको गूगल में SBI कोलेक्ट सर्च करना है और जैसे आप सर्च करते हैं तो आपके सामने इस तरह से रिजल्ट आते हैं। तो आपको सबसे ऊपर वाला रिजल्ट है स्टेट बैंक कोलेक्ट SBI, इस वाले पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से नया पेज ओपन होता है और इसमें आप देख पा रहे हैं ऊपर लिखा है स्टेट बैंक कोलेक्ट, यही SBI का फीस कोलेक्ट है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है जिनको आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट करने के लिए आपको यहाँ पर टिक कर देना है और आगे आपको क्या कर देना है, प्रोसेस कर देना है। और जैसे आप प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आता है जिसमें आपसे स्टेट चूज करने के लिए बोलता है। सबसे पहले क्या बोलता है आपको, स्टेट चूज करने के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये कर रहे होते हैं कि वो अपना स्टेट चूज करने लग जाते हैं। आपको कौन सा स्टेट चूज करना है, आपका इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट का आप फीस पे करने जा रहे हैं वो कौन से स्टेट में है, वो कौन से स्टेट में स्थित है, वो स्टेट आपको चूज करना है। आपका स्टेट चूज नहीं करना है यहाँ पर। मान लो अगर आप आइजर कोलकाता में फीस पे करें तो आपको वेस्ट बंगाल चूज करना है, ना कि आपका होम स्टेट चूज करना है। अगर आपका होम स्टेट और आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आपके होम स्टेट में ही है तब तो आपको आपका होम स्टेट ही सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपका जो इंस्टीट्यूट है वो वाला आपको सिलेक्ट करना है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता है आपका टाइप, किस टाइप का इंस्टीट्यूशन है, आपका कोई हॉस्पिटल है या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप IIT का या NITs का या फिर किसी आइजर का, नाइजर का या किसी सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट का फीस पे करने जा रहे हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फीस पे करने जा रहे हैं तो आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम डेमो में देखते हैं कि हम कोई स्टेट चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम बिहार चूज़ कर लिया। हमने क्या चूज़ किया, बिहार चूज़ कर लिया। और यहाँ पर हम क्या चूज़ करते हैं, मैंने बोल दिया कि अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में फ़ीस पे करने जा रहे हैं तो आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही चूज़ करना है। और ये चूज़ करने के बाद में हमें आगे गो कर देना है। और जैसे ही आप गो करते हैं, प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आता है जिसमें आपको चूज़ करना है कि आपका कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन से इंस्टीट्यूट का आप फीस पे करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप NIT का कर सकते हैं, IIT का कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पर हैं। जितने भी बिहार में जो इंस्टीट्यूट हैं जो SBI कोलेक्ट के थ्रू फीस लेते हैं वो सभी यहाँ पर सीक्वेंस में आ जाएंगे, लेकिन हम ढूंढते हैं IIT को। तो शायद IIT इसमें IIT नाम नहीं आएगा, फुल फॉर्म आएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसी प्रकार NIT का आएगा। ये आपका आ गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। इस पर हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हम क्लिक करते हैं, मतलब सभी का प्रोसेस सेम रहेगा। आप अपना इंस्टीट्यूट चूज़ कर लो, अपना स्टेट चूज़ कर लो जो इंस्टीट्यूट का है, और उसके बाद में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चूज़ कर लो। उसके बाद में आपका जो भी IIT NIT या आइजर है वो चूज़ कर लो और यहाँ पर आपको सबमिट करना है, बैक नहीं करना है, नहीं तो बैक आ जाएंगे। अब देखो, आप जिस भी इंस्टीट्यूट का फीस पे करने जा रहे थे, आप जिस भी इंस्टीट्यूट का फीस पे करने जा रहे थे उस इंस्टीट्यूट का लोगो आएगा, उसका नाम आएगा, उसका जो है एड्रेस आएगा विद पिन कोड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने ये इंटरफेस आ गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। अब आ गया आपका कि कौन सी कैटेगरी का फीस सबमिट करने जा रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर ऑप्शन है। बीटेक वालों के लिए अलग है,
एमएससी वालों के लिए अलग है और अलग अलग तरह के चार्ज हैं यहाँ पर। अगर फ़ाइन लेट रजिस्ट्रेशन का फ़ाइन भी आप पे कर सकते हैं, मतलब हर अपॉर्चुनिटी आपको दे रखी है। तो हम बात करते हैं कि अगर आप एमएससी वाले स्टूडेंट हैं या एमटेक के स्टूडेंट हैं या बीटेक के स्टूडेंट हैं, तो आपको अपना ये जो है कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। आपको कौन सी कैटेगरी के हैं। कुछ स्टूडेंट जो एमटेक के होते हैं वो पार्ट टाइम है, तो पार्ट टाइम वाला ऑप्शन चूज़ करना है। कुछ स्टूडेंट रेगुलर होते हैं, कुछ स्टूडेंट एमटेक के जो होते हैं स्पॉन्सर्ड होते हैं, तो आपको अपना करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि जो एमएससी वाले बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में काउंसलिंग कंप्लीट किया है, तो वे कौन से ऑप्शन में आएंगे। एमएससी जुलाई 22 फॉर न्यू एंट्रेंस ओनली। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया ऑप्शन आता है और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका नाम फिलअप करना है, आपका एप्लीकेशन नंबर या डीओबी फिलअप करना है। एप्लीकेशन नंबर कौन सी, जेम वाले, फादर्स नेम, आपका कैटेगरी कौन सा है। कैटेगरी एकदम करेक्ट तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपका फीस आएगा। जैसे हम यहाँ पर ओबीसी सिलेक्ट करते हैं तो ओबीसी का कितना है 41,000 और यहाँ पर आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है कौन सा 41,000। आपके ऑफर लेटर में भी दे रखा होता है। रिमार्क में अगर आपको अपना कुछ डिटेल सबमिट करना चाहो तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपका नाम, आपका डीओबी, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा है आपको यहाँ पर पुट करना है और इसके बाद में आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। जैसे स्टूडेंट आप सबमिट करेंगे उसके बाद में आपसे किस तरीके से आप पे करना चाहते हो, यूपीआई से करना चाहते हो या एटीएम या डेबिट से या नेट बैंकिंग से, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप एसबीआई के अकाउंट से ही करो, किसी भी अकाउंट से आप कर सकते हैं। पेमेंट करना यहाँ पर हम लाइव दिखा नहीं सकते। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको ये सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वो पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। आपको या तो ईमेल पे मिल जाएगी या तो आपको कहाँ मिल जाएगी, ईमेल पर मिल जाएगी। अगर आपकी ईमेल पर रिसिप्ट नहीं आती है तो आपको क्या करना होगा, आपको रिसिप्ट डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है आपको, इसके साथ ही स्टूडेंट्स अगर आप भी IIT जेम एग्जाम 2023 का मैथमेटिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो IFS एजुटेक आपके लिए लेकर आया है बेहतरीन चीपेस्ट कोर्स। जहाँ स्टूडेंट्स जहाँ आपको बेस्ट फैसिलिटी मिलेगी, बेस्ट रिजल्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। इसके साथ ही प्राइस जो है अभी काफ़ी लोवेस्ट है, आने वाले टाइम में ये इंक्रीज हो सकती है। तो जितना जल्दी हो आप इनको ज्वाइन कर लीजिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और नए बैच आपके कल से स्टार्ट हो रहे हैं, 18 जुलाई से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही आपको और भी डिटेल चाहिए और भी आप जानकारी लेना चाहते हैं कोर्सेज को लेकर, कोर्स टॉपिक को लेकर, तो आप इनकी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप जो है इनका ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आप ये कोर्स जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट और कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जरूर एक बार जाके विजिट कीजिए। यहाँ ऊपर 3 लाइन दिखाई दे रही है आपको, देखो ये ऊपर 3 लाइन दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आता है स्टेट बैंक कलेक्ट। स्टेट बैंक कलेक्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको किस पे आना है, पेमेंट हिस्ट्री पे आपको क्लिक करना है। पेमेंट हिस्ट्री पे आप क्लिक कर देंगे और जैसे आप पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका कोई भी एक तरीके से आप डिटेल फिलअप कर देना। अगर आपके पास ड्यू रेफरेंस नंबर है, ड्यू रेफरेंस नंबर मिलते हैं आप जब भी पेमेंट करते हैं एसबीआई कलेक्ट के थ्रू, तो पहले उसमें ड्यू लिखा होता है, उसके बाद में नंबर लिखे होते हैं, तो वो नंबर से भी आप कर सकते हैं। या फिर आपका डीओबी है, आपका मोबाइल नंबर है, उससे भी आप जो है रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों में कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लो और इसके बाद में यह आपका कैप्चा ऐड कर दो और गो कर दो। उसके बाद में आपने जो पेमेंट किया ना उसका डिटेल भी आ जाएगा कि आपने इतना पेमेंट किया है, इस इंस्टीट्यूट को किया है, और वहाँ पर आप जो है ये अपना रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये रिसिप्ट आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। समझ गए आप? और भी कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।